आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया सिद्धांत तथा नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं सिद्धांत और नियम में मुख्यतः कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं सिद्धांत और नियम में मुख्यतः पहला अंतर कौन सा है। तो सिद्धांत में पहला अंतर हम देखते हैं कि सिद्धांत प्रेक्षणों या प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए ज्ञात नियमों की सहायता से बनाया जाता है। अगर इस परिभाषा का मतलब समझे तो हमें पता है कि जो सिद्धांत होता है यानी कि प्रकृति में ज्ञात कई सारे नियम होते हैं, उस नियम को हमें ज्ञात करने के लिए कई प्रेक्षण और प्रयोग करते हैं। तो जब वह प्रेक्षण और प्रयोग हमारे लिए सफल हो जाता है तो उसे हम सिद्धांत के अंतर्गत लेते हैं। अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझे तो जैसे न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो दो पिंड होते हैं यानी कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे के मध्य आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है यह F बराबर G गुणित M1 M2 बटा R स्क्वायर होता है, जहाँ M1 M2 दो पिंड के मध्य का यानी कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान, R स्क्वायर दो पिंड के मध्य की दूरी और G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को दर्शाता है। तो इस नियम को न्यूटन के द्वारा एक थ्योरी के रूप में बताया गया था, लेकिन इस नियम को कई प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा हमने इसे सिद्ध किया और सफल प्राप्त किया, तब यह सिद्धांत के अंतर्गत इसे माना गया। इसी प्रकार अगर हम नियम में पहला अंतर देखें तो नियम यह बतलाता है कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे कि प्रकृति के नियम होते हैं, यानी कि प्रकृति के नियम का तात्पर्य प्राकृतिक परिघटनाएं जिन नियम के तहत घटित होती है उन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं। जैसे कि सूर्य उदय का होना, सूर्यास्त होना, दिन रात होना इत्यादि, यह सब नियम के अंतर्गत आता है। सिद्धांत परिवर्तनीय होता है, यानी कि सिद्धांत को बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि जो प्रयोग और परीक्षण होते हैं यह समय के साथ साथ प्रयोग और परीक्षणों के मान और इनके जो मान के आधार होते हैं इनमें भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो परीक्षण और प्रयोग अगर समय के साथ बदलेंगे तो सिद्धांत में भी हमें परिवर्तन दिखाई देगा, यानी कि सिद्धांत को हम बदल सकते हैं। जबकि नियम अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी कि प्रकृति के जो भी नियम होते हैं उन्हें हम अपरिवर्तनीय रूप में लिखते हैं, यानी कि नियम को कभी हम बदल नहीं सकते। अगर तीसरा अंतर देखें तो सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। कैसे उल्लंघन हो सकता है? अगर हम प्रयोग की बात करें यानी कि नियम की बात करें तो जैसे कि हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम को एक प्रयोग के परीक्षणों के द्वारा सिद्ध किया था, लेकिन इस नियम को कई अलग अलग प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ केवल एक सिद्धांत सफल होगा और काफ़ी सारे जो सिद्धांत होंगे वो असफल हो सकते हैं। तो उन्हें हम एक उल्लंघन के रूप में भी ले सकते हैं, या फिर हम यह बोल सकते हैं कि जो सिद्धांत होता है तो सिद्धांत का जो प्रयोग और परीक्षण होता है समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, इस कारण हम सिद्धांत का उल्लंघन कर सकते हैं। जबकि हम नियम का कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि नियम अपरिवर्तनीय योग्य है जबकि सिद्धांत परिवर्तनीय योग्य होता है। चौथा अंतर देखते हैं, सिद्धांत जो होते हैं मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं? क्योंकि किसी भी नियम को सिद्ध करने के लिए हम कई प्रकार के प्रयोग और परीक्षण करते हैं। अगर प्रयोग और परीक्षण सिद्ध हो जाते हैं तो वह सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, और प्रयोग और परीक्षण किसके द्वारा किए जाते हैं? वह मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार नियम जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा रचित घटना होती है या प्रकृति द्वारा रचित होती है, अर्थात जो नियम होते हैं वो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमने इस प्रश्न में यह जाना कि सिद्धांत और नियम में मुख्यतः कौन कौन से अंतर होते हैं। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।